हमने पिछले वीडियो में पढ़ा बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जहांगीर और आज का हमारा न्यू टॉपिक है शाहजहां। हम शाहजहां के बारे में देखेंगे और सामान्यतः शाहजहां की स्थिति के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जो शाहजहां था उसका मूल नाम, शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। इसके पिता का नाम जहांगीर, और माता का नाम जोधा था। जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। यह मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। कहने का अर्थ यह है कि जो शाहजहां है उसका मूल नाम खुर्रम था। इसे खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम जोधाबाई था, जो कि मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर की मृत्यु के बाद, जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी में, यानी कि इसका राज्यारोहण 1628 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ। इसका राज्यारोहण आगरा के किले में किया गया था, आगरा के किले में हुआ। और इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि शाहजहां की जो पत्नी थी वह आसफ खां की पुत्री, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो थी। अर्जुमंद बानो, इसकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो था। अर्जुमंद बानो के गर्भ से 14 बच्चों का जन्म हुआ, जिन 14 बच्चों के जन्म में से 7 बच्चे मारे गए और 7 बच्चे जीवित रहे, जिनमें दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब, ये तो 4 पुत्र प्राप्त हुए, दारा, सूजा, मुराद और औरंगजेब। और इसके साथ ही 3 पुत्रियों को भी उसने जन्म दिया, जिनमें एक का नाम था रोशन आरा, एक का नाम जहां आरा और एक का नाम गोहन आरा। तो इस तरीके से इसके 7 संतानें जीवित रही। इसके बाद आता है शाहजहां ने 1632 ईस्वी में, शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली में पुर्तगालियों को पराजित किया। पुर्तगालियों को पराजित किया। यानी इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो ये था कि शाहजहां ने 1632 ईस्वी में हुगली में पुर्तगालियों को पराजित किया। और इसी के साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो थी कि अहमद खां लाहौरी, या उस्ताद अहमद खान लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण करवाया। उस्ताद अहमद खान लाहौरी ने ताजमहल का निर्माण करवाया। से 1653 ईस्वी तक ताजमहल का निर्माण किया गया। और ताजमहल एक ऐसा मकबरा था जो कि अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की याद में तैयार करवाया
गया था। तो अर्जुमंद बानो बेगम की याद में 1632 से लेकर 1653 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य करवाया गया। इसके आगे 1652 ईस्वी में 1652 ईस्वी में शाहजहां ने 1652 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्खन का वायसराय बनाया। देखिए 1652 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्खन का वायसराय बनाया और 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में बंद कर दिया और उसी किले में रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। आगरे के किले में बंद कर दिया, जहां इनकी पुत्री ने उनकी देखरेख की, यानी बड़ी पुत्री ने उनकी देखरेख की। अब देखिए कि जो इसके 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, उनके बीच में स्वाभाविक बात यह था कि जो शाहजहां था वह तो दारा शिकोह को ही सम्राट बनाना चाहता था या बादशाह बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब स्वयं बादशाह बनना चाहता था। इसलिए उसने धर्मत के युद्ध में, यानी कि धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया और इसी प्रकार के से अजमेर के समीप में दौराई नामक स्थान पर भी औरंगजेब और दारा शिकोह की सेना के बीच में संघर्ष हुआ, दौराई। और धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने दारा को पराजित किया और इसी के साथ ही इसके बाद औरंगजेब ने दारा, शुजा व मुराद को मारकर स्वयं बादशाह बन गया और इसी के साथ ही फ्रांसीसी, बर्नियर, ट्रेवनियर व इटली यात्री मनुची ने शाहजहां के शासन का वर्णन किया और देखिए दोस्तों 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई और इसे भी अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल के कब्र के समीप ही दफना दिया गया, कब्र के समीप में ही दफना दिया गया।